मैं अपने नौजवानों से कहूंगा तुम भी नजर रखो। नजर मतलब लड़कियों पर इस तौर पर नहीं कि तुम भगा करके ले जाओ। नजर रखने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि अपनी बहनों की हिफाजत पर नजर रखो। ये नहीं है कि तुम्हारे घर की बच्ची, पूरे मुसलमान बच्चियां जहां पर भी हो, मशरिक और मगरिब, शुमाल और जनूब में, वो तुम्हारी बहनें हैं। सिंध के इलाके में चंद औरतों को कुछ गुंडों ने गिरफ्तार किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम 19 साल की उम्र में अरब से 10,000 का लश्कर लेकर के हिंदुस्तान आ गए थे अपनी बहनों की इज्जत बचाने के लिए। आज ये फिक्र होनी चाहिए आपके अंदर, तुम्हारे अंदर बहुत तेजी से ये सब मामला फैल जाएं। क्या आपने देखा है कि कहीं पर अगर किसी गैर मुस्लिम लड़की के साथ अगर हमारा कोई लड़का फंस गया है या फंसाया है या जैसा भी हुआ है, लेकिन शादी की बात आती है तो जितने संगी हैं, संगठन वाले, सब आकर के वावेला मचाते हैं, लव जिहाद कर रहा है, लव जिहाद कर रहा है। एक हिंदू लड़की को भगा करके ले गया और मुसलमान बना रहा है, और ये लव जिहाद है, लव जिहाद है। बिल्कुल लव जिहाद है, लेकिन जिहाद में लव है, मोहब्बत है। लेकिन इस छिछोरी मोहब्बत के लिए जिहाद नहीं होता। जिहाद अल्लाह की मोहब्बत में होता है और रसूल की मोहब्बत में है। इन्होंने तो जिहाद इतने बना रखे हैं, बहुत जिहाद है। हाँ, यूपीएससी जिहाद भी आ गया है, बहुत सारे, और आईएएस जिहाद भी आ गया है। और अगर और थोड़े से नेता जीत जाएं तो नेता जिहाद भी हो जाएगा, ज्यादा मुसलमान जीतने लग जाएं तो वो। और टीचर्स बहुत सारे सेलेक्ट होकर के आ गए गवर्नमेंट में, तो टीचर्स जिहाद भी हो गया। अभी चंद दिनों पहले हमारे एक करीबी हैं, उनके मुतालिक मैं सुना कि इनकम टैक्स जिहाद भी है, कि बेचारे वो इनकम टैक्स के अच्छे माहिर हैं, वो सीए हैं, तो दूसरे कुफ्फार और मुशरिकीन ताना देने लगे ये कहना टैक्स जिहाद भी लाएगा। मैं कहता हूं इन जालिमों को जिहाद इतना याद हो गया है कि हकीकत में जिहाद हो जाएगा, इनको ऐसा लगता है। लेकिन मैं आप सबको ये गुजारिश करना चाहूंगा कि अपनी बच्चियों की हिफाजत पर तवज्जो दें। आज उम्मत का एक बड़ा मसला है, दिल दुखता है, दिल रोता है। कई ऐसे घर हैं जहां से बच्चियां भागकर चली गई, तो ये झूठी मोहब्बत के नाम पर जब गई, उस वक्त हजार समझा जाए, जिनके पल्ले नहीं पड़ता इन लड़कियों के, ये माँ बाप को भी ठोकर मारती हैं, अपने घर वालों को भी ठुकरा देती हैं, और एक ऐसे नौजवान के पीछे भागती है जिसको साल भर पहले से जानने लगी है। 18-20 साल से जिस बाप ने खून पसीने की कमाई से पाला है, उसको ठोकर मार करके जाती है। और उनका अंजाम भी मैंने देखा है, एक दो नहीं, वो बहुत सारी लड़कियों की एक लिस्ट है। इन दरिंदों के पीछे भाग कर गई थी, और उसके बाद हुआ क्या, जहेज के नाम पर जलाया गया, मारा गया, गला घोंट करके फेंक दिया गया, या फिर उसको ऐसे ही बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। हुआ क्या, अब लड़की की हालत ऐसी है कि अपनी कौम में भी वापस नहीं आ सकती, और उस कौम ने अपनाने से वैसे ही इनकार कर रखा था। कितनी लड़कियां ऐसी, मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली गया था, एक साहब ने मुझसे आकर कहा था कई ऐसी मुसलमान लड़कियां हैं जो शादी के नाम पर आईं, प्यार मोहब्बत के चक्कर